जीनाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणी सी धापचिसो, गुरु कृपा से पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। अकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। दुखद कभी आवे नहीं, निस दिन पूर्णानंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे बच्चों। सदगुरु जो हैं आप ही के हैं। ये संसार में ये अपना है, ये पराया है, ये सब संसार में है। चेतन देश में हम लोग सब एक ही है। आप भेद नहीं बुझ रहे। इस संसार में हम लोग कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है। ये सब इस संसार में है। आप भेद नहीं समझ रहे। कोई छोटा है, कोई नाटा है, कोई हाथी जैसा है, कोई मोटा है। तो वो सब जो है इस संसार में है। जो है इस संसार में जो है इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, इधर नहीं देखना है, उधर नहीं देखना है। ये पुरुषों की लाइन है तो और ये आदमियों की लाइन है। ये सब जो है इस संसार में है। और जो है देखो, ये शरीर जो है आपका, ये कोई काम का है नहीं। ये मनुष्य का शरीर का कुछ नहीं बनता है। आप भेद नहीं समझ रहे। मनुष्य जो है अपने आप को बहुत चालाक बनता है। इस धरती पर जो है सबसे चालाक जो है मनुष्य ही है। और है भी, इसमें कोई शक नहीं है। सबको अपना काम में लगाता है, सबको। इतना ये मलबी है मनुष्य जो है, सबको अपना काम में लगाता है। हाथी को जो है पकड़ करके वो बोलता है चलो, वो ले जाता है पहाड़ में जो है और लकड़ी काटता है। वो बड़े बड़े जो है बड़े बड़े लकड़ी काटता है और हाथी को जो है पैर में सिक्कड़ बांध देता है और कहता है कि इसको खींच करके नीचे ले चलो। आप बताओ, यही सब काम करने आए हो संसार में?
कभी सोचा आपने कि दो हाथी मिल करके और बोले कि भाई चलो, तुम लोग तो मनुष्य हो, मेरे को पूरा खाना खिलाओ इधर, और नहीं खिलाओगे तो मैं तुम्हारा जो है ना पैर से दबा दूंगी। हाथी एक है कि भाई चलो वो गांव वाले इधर आओ, सबको मैं मार दूंगी, जो है मेरे को 1.25 मन जो है ले आओ इधर खिलाओ। थोड़ा उल्टा कर लो ना, आप तो बहुत चालाक हो। 2 हाथी आ जाए गांव में और कहे कि भाई पूरे गांव वाले सुनो, पूरा जमीन हमारा तुम लोग जो ले लिए हो, हमको चरने के लिए जगह नहीं है। ऐसा करो, सब लोग जो है अपना घर से जो है 10-10 किलो चावल इधर ले आएगा, मेरे को खिलाएगा, पका करके खूब बढ़िया से, और ले आओगे, यहाँ रखोगे, और नहीं ले आओगे तो तेरे बच्चों को इधर उधर से मैं जो है ना इधर आने से मार दूंगी। तब क्या होगा बताओ? इस धरती पर जो है सबसे शैतान जो है मनुष्य ही है। थोड़ा अपना विचार को जो है स्वतंत्र रखो ना कभी कभी, कि जो है 4 हाथी आ जाए या मान लो 8 हाथी आ जाए, अब पूरा 2 गांव जो है ना 2 पूरब की तरफ हो जाए, 1 हाथी हथनी, और 2 पश्चिम की तरफ हो जाए, मतलब चारों दिशा में वो बोले भाई अभी गांव वालों को हम जो है ना वो मजा सिखाते हैं, सब जमीन हमारा ये लोग जोत लिया है, बो लिया है, अब जो है पूरे गांव वाले कोई बात नहीं, हम यहाँ आराम से बैठे रहेंगे, और तुम लोग तो बहुत चालाक हो, और जो है ना चारों हाथी जो उधर एक तरफ जो है हाथी हथनी हो जाए, उधर दोनों जो है पति पत्नी, और चारों तरफ से जो है गांव को घेर ले। अब बोलो निकला बाहर तो तुमको जो है ना बस यही जो है ना पैर से ही दबा दूंगी, सूंड से उठा करके फेंक दूंगी जो है। तब क्या होगा? ये धरती जो है खाली तुम्हारे लिए ही है, और जीव नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं बड़े आपको प्यार से मैं समझा रहा हूं कि इस धरती पर जो है सबसे शैतान मनुष्य ही है। आप विचार करके जो है देखो, गांव के चारों तरफ जो है मतलब दोनों स्त्री पुरुष हाथी हथनी आ जाए, बोले अब हम जाएंगे नहीं यहां से, चलो तुम लोग जो है ले आओ खाना खिलाओ, तो जो है तब क्या होगा? आप विचार करो, तब क्या होगा? तब तो जो है मैं आपको बुद्धि का बल का प्रयोग करके आपको बता रहा हूं, या जो है ना क्या बोलते, सांप और सापी ना आ जाए, चारों तरफ से घेर ले, बोला भाई एक एक चूहा हमको खिलाया करो, चलो ले आओ, तब तो आप पागल हो जाओगे, तब आप पागल हो जाओगे। आप विचार करके कभी देखना। तो इस धरती पर जो है सबसे अधिक शैतानी जो है मनुष्य ही करता है। सब जीवों को जो है छोड़ दो भाई, जीव तो सभी है, तो जो है तब क्या होगा? आप विचार कर लो। प्रश्न तो यह भी है। तो जो है कहने का मतलब ये है कि इस धरती पर सबसे चालाक जो है मनुष्य ही है, और जो है सबको परेशान मनुष्य ही करता है। अपना बुद्धि के बल पर हाथी को जो सिकड़ बांध देता है और बोला चलो भाई चलो, कहाँ करना है? लकड़ी काट करके ले आना है। और मैं तो जंगल में रहा है,
मैं देखा है, वो जो है बहुत बड़ी लकड़ी जो है, हमारा रोड का काम चल रहा था, हम जो है सुबह से ले करके और जो है वो शाम तक रोड हमने बना दिया बढ़िया से, और रोड जो है ताज़ा ताज़ा होता है। आपको पता है जब रोड बनता है तो वहाँ से बंद कर दिया जाता है, जब रोड बनता है तो बंद कर दिया जाता है, उसमें ट्रैफिक नहीं चलता है। और जब बन जाता है तो उसके 2 घंटे 3 घंटे बाद, कानून तो यही है, कागज में तो यही है कि अभी बना दिया तो कोई चलेगा नहीं इसके ऊपर, 2 दिन बाद चलेगा। तो 2 दिन के लिए रोड बंद हो जाता है, और जो है हमने जो है पूरा अपना जो है 1 किलोमीटर रोड बना करके, और जो है हम तो चले गए कि यहाँ कौन आएगा जो है जंगल में। और सुबह आया तो जो है देखा कि वो जो है पूरा 1 किलोमीटर तक जो है वो जो है हाथी का पैर में सिक्कड़ बांध दिया, और उसको बोला भाई कि लकड़ी ये ले चलो। अब उसको तो पता नहीं है कि ये जो रोड जो है वो खराब हो रहा है, क्योंकि उसको सूद ही नहीं है। लकड़ी ले जाना है तो आज 1 किलोमीटर रोड बना है भाई, तो कम से कम जो है 2 दिन 3 दिन बाद ले जाता। वो हाथी का पैर में जो है बांध दिया, छोटा लकड़ी नहीं, बहुत बड़ी लकड़ी। अब उस जमाने में तो वीडियो स्टूडियो होता नहीं था, नहीं तो हम आपको जो है वो है करते। और हमारा जो है बड़े अधिकारी का दौरा हो गया, बड़ा अधिकारी का दौरा हो गया, और वो बोला भाई ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा जान खतरे में पड़ गई। अब मेरे पीछे जो पड़ गया, इधर आपको संतरी लगाना था, संतरी तो था, उसकी बात नहीं माने, और जो है पूरी रात जो है वो ले जाकर के रोड खराब कर दिया। अब जो है मामला बड़ा जो है वो गर्म हो गया। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, एक्चुअल घटना बता रहा हूं। वो हमारे ऊपर जो है काम वो करवाया और पनिशमेंट हमारे को मिला। मैं कभी कभी मैं हंस भी रहा हूं, रो भी रहा हूं, लेकिन जो है बाद में जो है वो बोला इधर पुलिस लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए। मैं बोला हम लोगों को तो आपने वो हथियार भी नहीं दिया है। अब हाथी को हम मारेंगे, यहाँ पर जो गोली मारेंगे, जो है बहुत लंबा चौड़ा जो है बवाला हुआ। लास्ट में बोला, लास्ट में छोड़ दिया, हार गया वो लोग जो है, लास्ट में हार गया। फिर जो है आदेश हुआ, बिल्कुल एकदम बनने के बाद जो है 1 हफ्ता तक कोई नहीं आएगा जाएगा। हालांकि वो संभव होता नहीं है, गरम रहता है, गरम गरम जो है 170 डिग्री जो है सेंटीग्रेड वो गरम होता है, और गरम गरम में ही उसको बिछा दिया जाता है, गरम गरम में ही जो उसको रोलिंग लगा करके और एकदम ठंडा कर दिया जाता है। तो ये जो है मनुष्य वैसे ही है, इस धरती पर सबसे अधिक शैतान मनुष्य ही है। जो है रहना है नहीं, यहाँ रहना नहीं देश में, यहाँ देश वीराना है। रहना नहीं देश में, यहाँ देश वीराना है। यह संसार
कगद की पूड़िया, बूंद लगी गला जाना है, रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपको समझ में नहीं आता है, सदगुरु इतना जो है प्यारा प्यारा, ऐसा प्रेम करने वाला कोई नहीं है। आपको अच्छा लगे ना अच्छा लगे, लेकिन जो सदगुरु है, ऐसा कौन है संसार में बताओ जो है। अब पूरी भजन सुन लो, नहीं तो आप बोलते हो कि जो है आप भजनियाँ थोड़ी जो है न गा करके और आधे पर काट देते हैं, एकदम जो है हमारा दिल ही टूट जाता है। ऐसे बोलता है, अरे नहीं बोला, आप गाते हैं ना तो एकदम एकदम अमृत जैसा जो है वो गिरता है, दिल को जो है एकदम ठंडा कर देता है। और आप जो है हम आनंद लूटते लूटते, और जैसे ही हम लूटना शुरू करते हैं वैसे ही आप जो है भजनियाँ छोड़ देते हैं। ऐसा मत करिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अमृत वो गुरु का चरण से गिरता है। वो अमृत जो है वो गुरु का चरण से गिरता है। मैं तो आपको गा करके जो है वो सुनाता हूँ, बूझना आपका न काम है। तो गुरु का चरण में जो है अमृत वहाँ से है, मैं तो आपको बताता हूँ। तो बोल रहे कि नहीं, मैं बड़ा ध्यान से जो है काम करते रहता हूँ और जो है सुनता रहता हूँ, और जो है आप एकदम बहुत बढ़िया से जो है गाते हैं प्यार से, और उसके बाद से बदल देते हैं, जो है पूरा सुना दिया करिए ना, बड़ा जो है मेहरबानी होगी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वह गुरु का चरण में है। तो सदगुरु आपको, ये आज का थोड़ा भजन है, आप बूझ नहीं पाते हो, ऐ कैसे सदगुरु के हंस हंसनी हो। रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। ये देश में रहना नहीं है। आप जो सोचते हो मेरा घर है, मेरी माँ है, मेरा पिता है, मेरी बहन है, मेरा पति है, मेरा बच्चा है, और काल जो है पकड़ करके रखा है, तो आपको समझ में नहीं आता है ये सदगुरु की वाणी है। ये आप सबका बात समझ लेते हो। जो है पति ने थोड़ा बोला तो उसको पूरा जिंदगी भर आपको याद हो जाता है, और जो है सदगुरु कह रहा है तो वो समझ में नहीं आता है। रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। आया संसार कागज की पूड़िया, बूंद लगी गल जाना है, रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे हंस हंसनी। जब मैं आपको जो है सुनाता हूँ तो बड़ा प्यारा लगता है, और सदगुरु जब सुनाया होगा तो जो सदगुरु के हंस हंसनी रहे होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी। है एक संत है तो कहते हैं कि वही आप गाते हैं ना तो बड़ा जो है बड़ा मीठा मीठा लगता है, और उसी को जो है हम गाते हैं और मोबाइल में सुनते हैं तो जो है बड़ा बेकार लगता है।
अब इसका जो है ना उपाय बता दीजिए, ऐसा काहे होता है, और अभी बता दीजिए हमको, हमारे पास टाइम भी नहीं है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, और बोल रहे हैं कि ऐसा बता दीजिए कि मैं एकदम समझ भी जाऊं, जो है कि जो है जो आप गाते हैं तो उसमें बड़ा जो है वो जो है आनंद रहता है, और उसी भजनिया को हम गाते हैं और जो है रिकॉर्ड करते हैं और सुनते हैं तो बहुत बेकार लगता है। इसका उपाय बता दीजिए। अब देखो भजन का अभी एक ही लाइन हुआ है अभी, और जो है तब तक दूसरा बात आ गया। ऐसे ही अनंत बात है मेरे पास। आप 24 घंटा सत्संग सुनो, रातों दिन जो है कम नहीं होगा, और आपका मनवा भी जो है हटेगा नहीं यहाँ से। काहे कि गुरु का चरण में है, तो जो है बोल रहे हैं कि नहीं हम आपका जो है वो सत्संग जो है सुन। मैं बोले मेरा कहाँ से है भाई, सदगुरु का है ये जो है सदगुरु का है। अब जो है ऐसे ऐसे फंसा देता है लोग जो है। तो मैं बोला कि जो है आम जो है ना, जब उसको हम लोग टिकोरा बोलते हैं, छोटा छोटा होता है, बच्चा होता है, तो उसको अमिया बोलते हैं। तो जब वो छोटा छोटा रहता है तो बड़ा खट्टा खट्टा रहता है, खा नहीं सकते हैं। और जब जो है वो पूरा जब पक जाता है तो वही बहुत मीठा हो जाता है। अभी आप जो है गुरु का चरण में पके नहीं हैं, अभी वही जो है टिकोरा जैसे हैं। तो बोले हाँ हाँ ठीक है, अब मैं समझ गया जो है। उसके बाद से बात नहीं किए, उसके बाद से फिर जो है बंद। बोला ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कहाँ जाओगे? कहीं भी जाओगे सुख नहीं है। आप कैसे इतने प्यारे प्यारे हो जो है, अब मैं कैसे बताओ। तू जो है रहना नहीं देश में, यह देश बीरा ना है। ये सदगुरु की बाणी है, आप सब समझ जाते हो। ये बात नहीं समझ में आती है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, आज रहो काला नहीं रहो, आज रहो काला नहीं रहो। क्या जीवन परमान, अजीवाय अंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आप जो है सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। ये सत्य वाणी है, ये सदगुरु की वाणी है। आज भी ऐसे ही है। आज के हजारों साल बाद भी आप सुनोगे तो यही वाणी रहेगी। आज रहो काला नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अजीवाय अंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। ये स्वामी जी कह रहे हैं। और यहाँ जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, एक ही भजनीय में पूरा अनंत काल तक सत्संग चलेगा। ये सदगुरु की बाणियां हैं।
आपको वाणी समझ में नहीं आती है, कैसे हो है? एकदम गुरु का चरण में जो है लवलीन हो जाओ, सब बुझ जाओगे। तो जो है रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद लगी गल जाना है। रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? कागज का पुड़िया बना लो और जहां पानी गिर गया तो उदम फट जाएगा। उसकी जगह पर जो है मनुष्य जो है प्लास्टिक बना लिया, पानी गिरे तो भी नुकसान ना हो। तो ये जो है कागज की पुड़िया जैसे जीवन है, कब कहाँ जो है रुक जाएगा पता नहीं है। कोई घर से बाहर निकलते समय रुक गया, कोई ट्रेन के पास पहुंचते पहुंचते रुक गया, और कोई ट्रेन में ही खत्म हो गया। बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो जो है यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद लगी गल जाना है। रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। आगे क्या कहते हैं? यह संसार, यह संसार जा काटे की बाड़ी, उलझी पुलझी मरी जाना है। यह संसार कांटे की बाड़ी है। ये जो है चारों तरफ से कांटा लगा हुआ है, तो आपको जो है बड़ा हिसाब से चलना पड़ेगा। ये समझ में नहीं आता है आपको, सदगुरु की बाणी नहीं समझ में आती है। कांटा के बाड़ी जैसा है, जिधर भी जाओगे उधर ही चुभ जाएगा। तो उसमें स्वामी जी एक रास्ता बताए हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बुझ नहीं पाते हो। फिर कबीर साहब बोल रहे हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, अदो पाटों के बीच में बाकी बचा न कोई। तो आप जो है बहुत बड़े आदमी हो या बहुत छोटे आदमी हो, बड़ा आदमी वही है जिसकी चेतना गुरु के चरण में एकदम स्थिर है। आप समझ लो, बड़ा आदमी वही है जो कि अपनी चेतना को गुरु का चरण से चिपका करके रखा है। इतना बढ़िया जो है वो जो है स्वामी जी आपको बता रहे हैं। तिल भर हटना नहीं है पिया से, जो है एक पल के लिए नहीं छोड़ना है। ये संसार वाला पिया नहीं है, वो तो जो है क्षण के बाद बेकार हो जाता है। ये जो है ये संसार वाला प्रिय नहीं है, ये चेतन देश वाला है। उसमें जितना जाओगे उतना ही समाते चले जाओगे। ऐसा न पिया चाहिए कि ये जड़ वाला के लिए पीछे पड़े हुए परेशान पड़े हुए जो है। स्वामी जी साफ साफ बता दिए। आपको समझ में नहीं आता है, बोल रहे कि नहीं हमको समझ में नहीं आता है। अरे कहाँ हो, संसार में नहीं हो। सुखद पदार्थ
अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो जो लड़का जो है बदमाश होता है ना, चाहे लड़की भी बहुत बदमाश होती है। आप बोलोगे कि क्या आप जो है ना ऐसे ऐसे सत्संग सुनाते हैं। अरे नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। जो बच्चा जो शैतान होता है, शैतान आपको मालूम होगा या वो भी बताना पड़ेगा? आप शैतान भी नहीं पूछते हो। एक माँ के 4 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे होते हैं। बोला नहीं, मोदी जी बोल रहे हैं 2 ही बच्चा होना चाहिए। अब तुम्हारे में दम नहीं है कि तुम 4 बच्चा पैदा कर सको। जो है पहले वाले ठीक थे, पहले वाले ठीक थे। जो है अब तुम्हारे में दम ही नहीं है। जो है अब भेद को समझो। तू जो है उसमें एक जो है उल्टा पुल्टा काम करेगा, उसको जो है वो शैतान बच्चा कहते हैं। और एक जो है सीधा साधा रहेगा, जो है कुछ दे दिया तो भी खा लिया, नहीं भी दिया तो भी खा लिया। तो जो है अब आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, काहे नहीं बुझ जाते हो। और एक जो है वो सबको परेशान करके रखेगा। बोलेगा नहीं, अभी मैं चावल दाल खाऊंगा। जो घर में जो चीज़ नहीं रहेगा उसी को मांगेगा वो। आप देख लेना, आप घर में चावल बना है, दाल बना है, सब्जी बना है, रोटी बना है, और बोल देना कि भाई जो है क्या बोलते हैं, ये चीज़ नहीं है। अपना घर में देख लेना, रोटी ज़्यादा बना करके रखना, ठीक। और जो है चावल भी है, दाल भी है। बोलना भाई आज जो है ना वो रोटी नहीं है, बाकी सब है। अब सबको भूख लग जाएगा रोटी का। माँ बहुत चालाक होती है, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। बोले कि भाई देखो, तुम लोग जो है आधा आधा रोटी खा लो, 2 ही रोटी है जो है। जहाँ ऐसे बोलेगा एकदम सब 4-5 बच्चों को ज़्यादा भूख लग जाएगी। तो उसको तो मालूम है कि रोटी ज़्यादा है, तो बोलेगी रोटी नहीं है, जो है आज आधा आधा खा लो। तो जो है वो सबको रोटी चाहिए उस समय। जो है यही संसार है, तो उसी को शैतान बच्चा कहा जाता है। अभी आप बुझ गए। तो जो है माँ उसका बहुत ख्याल रखेगी। अब ये भी सुन लो, उसको पता है, उसके लिए अलग से हर सामान रखेगी। जो है कि ये जो है ना बाकी तो खा लेगा, और वही जो है ना शैतान यही है, तो उसके लिए सब जुगाड़ करके रखेगी। वैसे ही सदगुरु है, वैसे ही सदगुरु है। जो सीधा साधा है वो तो बोलता है चलो ठीक है, ये तो अपना भजन करता रहेगा, निकल जाएगा। लेकिन ये जो पगले हैं उनको जगह जगह पर उसको रोकना पड़ता है। आप बोलोगे कहाँ रोकते हैं, कैसे रोकते हैं? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप वेद काहे नहीं बूझ जाते हो? अब चलो उसी भजन में जो है, अभी भजन पूरा नहीं होगा, वो पूरा सत्संग खत्म हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि ये सदगुरु की वाणियाँ हैं। तो रहना नहीं देश में यहाँ देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंदा लगी गल जाना है। रहना नहीं देश में यहाँ देश वीराना
न है। यह संसार काटे की बाड़ी, उलझी पुलझी मर जाना है। रहना नहीं देश में यह देश वीराना है। यह संसार झाड़ झंखड़, आग लगी जल जाना है। रहना नहीं देश में यह देश वीराना है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तुम्हारे शरीर को भी जला दिया जाएगा और जो है ठोक ठाक करके खूब बढ़िया से जलाया जाएगा। बोला नहीं, आप तो ऐसे सत्संग जो है सुनाते रहते हैं, जो है थोड़ा जो है प्यार वाला काहे नहीं सुनाते मरने वाला पहले ही सुना देते हैं। जो है आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, लास्ट में तो यही होना है, अंत समय में यही होना है और यही होते चला आ रहा है। अभी जो है अब सदगुरु के प्यारे प्यारे दुलारे हो, बूझ नहीं पाते। बोला नहीं, हम सब बूझ लेते हैं और जो है स्वामी जी की बात नहीं बुझाता है। सीधा स्वामी जी कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्यवल कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो एक जो है वो मतलब संत है, तो बोल रहे हैं कि नहीं, आपका तो उधर नाम ही नहीं बोला गया, आपका तो नाम ही नहीं बुलाया गया, आपको तो कोई पूछा नहीं तो जो है जब स्वामी जी कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्यवल कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो स्वामी जी तो ये बात कह रहे हैं, जो है स्वामी जी तो ये बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि नहीं, आपका नाम बोलना चाहिए था सत्संग में, तो फलाने में, तो ठिकाने में। अरे हमने बोला कि नहीं, अब हम लोग जो है रिटायर हो गए हैं, जो है पेंशन दे दिया है सरकार ने और बोला है कि अब आप लोग जो है बाहर रहिए। ये बड़े बड़े विद्वानों का काम है, स्टेज पर जो है बड़े बड़े विद्वान ने चाहिए जो बताए कि जो है वो जो है अब सारे सदगुरु के हंस हंसनी हो। अब स्वामी जी कह दिए तो हम तो अब कैसे सदगुरु के हंस हंसनी हो, सीधा बूझ जाओ ना, गुरु का चरण ही है। स्वामी जी साफ साफ कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्यवल कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये ऐसा वाला प्रेम नहीं है, ये जो है प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सह
जसमोय। छाड़े चढ़ी छाड़ा उतरे, यह तो प्रेम न होय। प्रेम निरंतर मिलन, निस दिन जस मोय। उसी में खत्म हो जाना है, ऐसा न प्रेम चाहिए। या तो क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, अजग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन, सब दिन ही कर रहा। अब बोल रहे कि नहीं हमको समझ में नहीं आता है, अभी हम बूझे नहीं हैं। स्वामी जी को नहीं समझ में आता है, अब डंडा मारना पड़ेगा। सब याद कर ले, वो बड़ा नंबर जो है ना, हाई स्कूल में इतना नंबर लाए, इंटर में उतना नंबर लाए, इतना मिल गया, और गुरु का चरण नहीं बुझा रहा है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, अचाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वथा मुझस आय। सब याद है आपको, और गुरु का चरण भुला जाता है। बोल रहे कि नहीं हम काम करते रहते हैं, फिर भुला जाता है। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का चरण से ही आप आए हो। बोला नहीं हम तो माँ का गर्भ से आए थे, उसके पहले कहाँ थे? तो सबसे पहले गुरु का चरण में थे। जो भी संसार में है सब जो है परेशान होकर के रखा है। सबको जो है सदगुरु का चरण चाहिए, वो बूझ नहीं पा रहा है। वायु क्यों नहीं चैन ले मनन, वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम। अमन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सत्य नाम। और सत्य नाम जो है गुरु का चरण है। अब दोबारा बोलोगे ना कि हम बूझे नहीं है, तो सब जो है ना अब डंडा से मारना पड़ेगा, है? सब बूझ जाते हो और गुरु का चरण नहीं याद रहता है। बराबर उसमें जो है सूरत से रहना है। संसार में जो है स्वामी जी तो वो भी बता दिया आपको, कुछ नहीं करना है। काम कोई करती रहे, प्रेम धार प्रभु लाग। अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बूझ नहीं पाते हो। जो है कबीर साहब क्या कह रहे हैं? पहले दाता शिष्य भया, तन मन अर्पाशीष। पीछे दाता गुरु भया, दिया नाम बख्शीश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इसका भाव जो है ये संसार के गुरुआ लोग जो है उल्टा लगाते हैं।
आप भेद नहीं समझ रहे। ये सदगुरु की वाणी है, ये आप उसका भेद उल्टा जो है आप समझते हो। बोला नहीं, हम तो सही समझ रहे हैं, आप उल्टा बता रहे हैं। पहले दाता शिष्य भया, तन मन अर्पाशीष, अब पीछे दाता गुरु भया, दिया नाम बख्शीश। अब इसी का जो है अर्थ इस संसार में लोग क्या क्या लगाता है। ये भाव रूप में आपने सदगुरु का जो है समर्पण हो जाना है। भाव रूप में है सदगुरु को, आपको शरीर का क्या करना है। आप भेद नहीं समझ रहे। पहले दाता शिष्य भया, तन मन अर्पाशीष, अब पीछे दाता गुरु भया, दिया नाम बख्शीश। इसका भेद जो है उस संसार नहीं बूझता है। आपको भाव रूप में जो है सदगुरु का समर्पण हो जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर से जाकर के वहां समर्पण हो जाना है। स्वामी जी आपको शरीर से वहां रखेंगे, पागल हो। जाते ही बोलोगे नहीं, हमको यहाँ पर जो है वो चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए, लेटरिन चाहिए, और जो है वो जो है ना खाने के लिए हलवा पूड़ी मांगोगे, वो जो है तो स्वामी जी के पास इतना है। अरे वो सूरत से जाना है। आप भेद को समझो, वो सूरत से जाना है। तन मन अर्पाशीष जो है मतलब भाव रूप में प्रभु अभी तुम ही हो। आप जो है सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो। ये कबीर साहब की वाणियां हैं। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। पहले दाता शिष्य भया, तन मन अर्पाशीष, अब पीछे दाता गुरु भया, दिया नाम बख्शीश। तो आपको भाव रूप में जो है गुरु के संग जो है समर्पण हो जाना है। शरीर से नहीं समर्पण होना है। आप भेद को बुझ जाया करो, जो है भेद को बुझ जाया करो। अब जो है उस संसार में है बहुत सारी आती हैं बातें। अब मैं कहूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा, आप इतना ही बुझ जाया करो। प्रभु को शरीर से जो है समर्पण मतलब भाव रूप में है। भाव रूप में जो है समर्पण करना है। ये नहीं जो है इस बताओ स्वामी जी है सदगुरु को आपको शरीर से क्या लेना देना है। अरे सदगुरु आपकी चेतना से मतलब है उनको। आपको सदगुरु कहता है मेरी प्यारी प्यारी सखियों, मेरे हंसनियों, आपको नहीं कहता है। जो आपके अंदर में चेतना है उसको कहता है, उसको ले जाएगा वो। आपका शरीर को क्या करेगा, वो ले जा करके जो है वहां बवाला करोगे। हंसालो का हमारी यही हो, हंसालो का हमारी यही हो, ताते अमृता फल सुख पइयो। सदगुरु अपने लोक में बुला रहा है और वो सुन लिए, बोला कि नहीं हम आपका भजन सुने थे। अरे मैं बोला मेरा नहीं है, सदगुरु का भजन बोलिए। तो हम सोचे कि जो है गाड़ी आई है हमारे पास, अब सबको बैठा करके वहीं चलते हैं। हंसालो का हमारे यही हो,
ताते अमृता फल सुख पैया। तो बोल रहे कि नहीं, हम सोच रहे हैं ना वो ट्रक में सामान लोड कर लें और गाड़ी में बैठ करके उधर ही आ जाते हैं। ऐसे आना है आपको, भाव रूप में जो है सूरज से जाना है, मन से जाना है। अभेद को जो है आप समझ जाया करो, क्योंकि इस संसार में ठगार बहुत हैं। एक बात सुना हो गोरिया, गठियाल चुनरिया में ठगहार बहुत मिली हैं माया की बजरिया में। ये भजन है एक, ये बहुत बढ़िया भजन है ये। एक बात सुना हो गोरिया, गठियाल चुनरिया में ठगहार बहुत मिली है माया की नगरिया में। बहुत बढ़िया ये प्यारा भजन है। जब हम इंटर में पढ़ते थे तो जो है तब ये जो है बहुत पहले जब हम बस पकड़ने के लिए जो है जाते थे, बनारस में इंटर में पढ़ने के लिए गए थे, तो पहली बार जो है उस समय इतना ज्ञान नहीं था। और जो है तो एक जो है हम बस पर जो है बैठे हुए थे, मतलब जो बस का इंतज़ार कर रहे थे, और चाय का दुकान था, झोपड़ी थी जो है, और वहीं जो है आराम से जो है वो चौकी जो है रखी हुई थी, और जो है ना वो झोपड़ी थी, और वहीं बैठे हुए थे। तो एक जो है बूढ़ो बाबा थे, वो किसी को कुछ बता रहे थे। एक बात सुना हो गोरिया, गठियाल चुनरिया में ठगहार बहुत मिली हैं माया की नगरिया में। तो मैंने उतना ही नोट कर लिया, चुपचाप जो है कागज कलम था, वो अपना बेचारे ऐसे ही गा रहे थे, किसी को कुछ समझा रहे थे। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यह संसार काटे की बाड़ी, उलझी पुलझी मर जाना है, रहना नहीं देश में, यहाँ देश वीराना है। तो आपको जो है चुपचाप जो है यहाँ पर खाते पीते रहना है, और जो है प्रभु का गुण गाते रहना है। बोल रहे हैं कि नहीं मैं कैसे गाऊंगा, कोई क्या बोलेगा जो है। अरे मैं बोला अब नहीं गाओगे तो कब गाओगे? गाने बजाने के लिए ही तो आए हैं संसार में, एकदम। तो जो है वहां तो जब नाच होता है तो जाते हो छमक छिल्लों में नाचने के लिए, और जो है इधर ही नाच लिया करो गुरु का चरण में जो है। जहाँ नाचे सुरती सुहागिना, सब तो भजन में आपको बताया हुआ है। कैसे पिया के पास जाना है वो भी बताया गया है, कैसे मिलना है वो भी बताया है। तो जो है वो जो है नित्य अनादि सदगुरुदेव भी बताए हैं, नित्य अनादि सदगुरुदेव बताए हैं, और स्वामी जी भी बताए हैं। गगन में जोगिया, गगन में जोगिया, करताड़ ख्याल हो गगन में जोगिया। नित्य अनादि सदगुरु जो है ये भजन गाए हैं। गगन में जोगिया, गगन में जोगिया, करताड़ ख्याल हो गगन में जोगिया।
कहबहु त जोगिया के 10-5 चीला। कहबहु त जोगिया हो रहेला अकेला हो, गगन में जोगिया, गगन में जोगिया। करताण ख्याल हो गगन में जोगिया। कहबहु क जोगिया के 10-5 चेला। कहबहु त जोगिया रहेला अकेला हो, गगन में जोगिया। करताण ख्याल हो गगन में जोगिया। कहबहु त जोगिया मवन होई बैठे। कहबहु त जोगिया परीखी हीरा लालो, गगन में जोगिया। करताण ख्याल हो गगन में जोगिया। कहबहु त जोगिया मवन होई बैठे। कहबहु त जोगिया परीखे हीरा लाल हो, गगन में जोगिया, गगन में जोगिया। करताण ख्याल हो गगन में जोगिया। कहबहु त जोगिया जल बरसावे। कहबहु त जोगिया सुखावताण तालो, गगन में जोगिया। करताण ख्याल हो गगन में जोगिया। कहत कबीर जोगी इहाँ चलियाव। सदगुरु बुला रहा है आपको। कहत कबीर जोगी इहाँ चलियाव। क्षण में हो जइब निहाल हो, गगन में जोगिया। करताण ख्याल हो गगन में जोगिया। करताण ख्याल हो गगन में जोगिया। कहत कबीर जोगी इहाँ चलियाव। क्षण में हो जइब निहाल हो, गगन में जोगिया। करताण ख्याल हो गगन में जोगिया। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो ये जो है जो उपदेष्टा लोग हैं इनको पकड़ के रखो ना। पूछो कि ये कैसे बता रहे हैं। अब बोले कि नहीं हम आप ही से पूछ लेते हैं भाई, तो हमारा कोई मान्यता नहीं है, खत्म हो गया। रिटायर वाला आदमी को कौन पूछेगा, वो पेंशन वाला हो गया। ये लोग अभी असली वाला है, तो इनको पकड़ करके रखो। जो है कबीर साहब कहाँ कहाँ रहे हैं, नित्यानंद सदगुरु कहाँ कहाँ रहे हैं। त कहत कबीर जोगी इहाँ चलियाव। क्षण में हो जइब निहाल हो, गगन में जोगिया। तू जो है वो कैसे आना है, तो बोलेगा मेरे यहाँ चले आना। अरे बोलना नहीं, घट ही में है। आप जो है इसका बोध कराइए। जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। ये जो है तुम्हारे शरीर को कोई टच नहीं करना चाहिए। टच किया तो तुम्हारे संस्कार में चला जाएगा। इसीलिए एकदम दूरी दूर रहना है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बूझ नहीं पाते हो। वो जो है वो संत ही कैसा जो आपको जो है अपना जो है गुरु के चरण में न पहुंचाए।
आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, हर बात को जो है आपने बूझ जाना है, क्योंकि जो है ये प्रकृति में सब गड़बड़ है, चैतन्य देश में कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है। तो शरीर नहीं है तो सब एक ही बिंदु में समा जा रहे हैं। लेकिन संसार में ऐसा नहीं है। संसार में जो है आपके ऊपर जो है हजारों की निगाहें हैं, कहाँ देख रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। तो जो है ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। तो क्या कह रहे हैं, ये तो कबीर साहब कह रहे हैं, गगन में जोगिया कर ताण ध्यान हो, गगन में जोगिया। ध्यान बोलो, ख्याल बोलो, याद बोलो, यही तो है। देखो है कुछ नहीं, हम लोग बस भुला गया है, हम लोग भुला गया है और काल ने पकड़ लिया है और सदगुरु याद दिलाने के लिए आ गया है। आप भेद नहीं बूझ रहे। ये जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, गगन में जोगिया कर ताण ख्यालो, गगन में जोगिया। तो ये गगन कहाँ है, ये कौन बताएगा? ये उपदेष्टा लोगों को जो है पकड़ो, वो बोलते हैं कि नहीं हम तो पहला ही भूमि के हैं, तो दूसरा ही भूमि के हैं। इनको बोलो भाई नहीं, हमको जो है चेतन देश वाला चाहिए, वो वाला चाहिए जहां असली पिया का मिलन होता है। क्या करना है, ऐसा बोलेगा आपको? तो जो है ये किसी के पास जाना नहीं, आप ही में है, शरीर में ही है, इसी में ढूंढना है। तो जो है आप सदगुरु के हंस और हंसनी हो। ये जो है आपके शरीर को वो किस भाव में टच करेगा, छूने नहीं देना, दूर से ही रहना। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझ जाओ। जो है बिनु पाग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहिता सकल रस भोगी, बिन बाणी बतावड़ जोगी। तो वहाँ बिना बाणी का गमन है, बिना स्पर्श का स्पर्श है। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जो है वह जो है चेतन देश की बातें हैं। तो जो है आपको जो है इस शरीर के अंदर में गलत संस्कार नहीं आना चाहिए, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, असुख सागर यहाँ दाम है, बारह सब संत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत। तो आपको समझ में नहीं आता है, गगन मंडल में वहाँ जो है कबीर साहब कह रहे थे और यहाँ स्वामी जी भी कह रहे हैं। तो दोनों किताब में एक ही लिखा है। आप जो है आप पढ़ते हो, इतिहास भूगोल मैथ का लेते हो, एक ही ना बात रहती है, चाहे थोड़ा कोई घुमा कर कहता है और कोई जो है इधर से कहता है।
तो सदगुरु का प्यार आप प्रेम आपको नहीं समझ में आता है। सदगुरु आप ही के नहीं हैं, पूरे संसार के हैं, इसलिए वो कह रहे हैं सुखवा शांति सब को मिले, यहूँ पदे हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। एक संत हैं तो कह रहे हैं कि आपको कौन आदमी खराब लगता है वो बता दीजिए। आपको तो सभी अच्छे लगते हैं, सभी अच्छे लगते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब देखो मिर्ची का भी थोड़ा ज़रूरत तो है ही है, बिना मिर्ची का कैसे काम चलेगा। तो हम कैसे बोल दें कि मिर्ची खराब है, आप बताओ। और आलू का भी ज़रूरत है, टमाटर का भी ज़रूरत है, कटहल का भी ज़रूरत है, नींबू का भी ज़रूरत है। अब देखो कल बड़ी जो है तो मज़ा आया, अब लोग कहाँ से आप कहाँ पहुँच जा रहे हैं। इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है, इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तो बोला आप कहाँ से मूर्ख देख लिए। तो मैं देखा ये कि जो है एक आदमी जो है वो नारियल बेच रहा है, नारियल पानी। तो उसका नारियल पानी भैया कितने का है, बोला 70 रुपये है, उससे 1 पैसा कम नहीं होगा। मैं बोला कोई बात नहीं। जो है और जो है खुद नारियल के पास बैठा है, आराम से उसको जो है उसके पास चाकू भी है, काटने वाला भी है। आराम से जो है एक नारियल काटता और उसका बिल्कुल ताज़ा ताज़ा पानी पी लेता, और उसके अंदर जो है वो जो कच्चा वाला गुदा होता है जिसको मलाई बोलते हैं वो भी निकालता, खा लेता। उसमें सारे विटामिन्स भी है, सब कुछ है, एकदम भगवान ने बनाया हुआ है और एकदम सही है। लेकिन वो क्या कर रहा है, नारियल का दुकान लगा करके रखा है सड़क पर, जो है पेड़ के नीचे बैठ करके। और जो है वो क्या पी रहा है पता है, वो पी रहा है थम्स अप, लाल लाल रंग का होता है बोतल में। तो मैंने बोला भाई थोड़ा गाड़ी रोको इधर से जो है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप ही विचार करो, हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूं। तो मेरे जो साथी थे, मैंने बोला भाई आप बताओ कि ये आदमी जो है नारियल के पास बैठा हुआ है और एकदम शुद्ध है, वो नहीं पी रहा है वो, और वो पी रहा है जो है ये बोतल वाला। तो इसके समान जो है मूर्ख जो है कौन होगा दुनिया में। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान, आपन गुणया नंद है, यह भ्रम कर अभिमान। तो जब हमने ऐसे बोला तो उनका वृत्ति ऊर्ध्व हो गया। तो बोल रहे कि नहीं आप तो सही बोल रहे हैं, लेकिन वो अपना हिसाब से सही है। वो अब नारियल का पास जो है बैठा हुआ है, जो है वो थोड़ा पाइए ये पानी, नारियल पानी पिएगा, उसका मन उब गया होगा उब गया होगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो वैसे ही जो है आपके घट ही में वो प्रभु है, इसी घट ही में प्रभु भी है। तिल माही जा तिल है,
तुझ में पुरुष पुराण। सद्गुरु जुक्ति निकालिए प्रगटे रूपमान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, मैंने बोला इसमें अमृत किसमें है और जो है जहर किसमें है? तो बोल रहे हैं कि नहीं, जो है अमृत तो इस वाले में है और जहर तो इस बोतल में जो है पी रहा है वो है। तो मैं बोला इनको थोड़ा समझा दीजिए ना आप। बोल अरे बोले ये हमको समझाने वाला नहीं है। आप चुपचाप जो है ये नारियल रखिए और चलिए यहाँ से। ज़्यादा इसको बताएंगे तो दाव से मार देगा मार देगा। ये दाव लेकर के बैठा रहता है। वो बोला इसको ज़्यादा बहस नहीं करनी है, आप चुपचाप नारियल लीजिए, नहीं तो आपको जो है वो ज़्यादा बताएंगे तो ये जो मार देगा जो है और झगड़ा हो जाएगा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो वैसे ही ये संसार है। कबीर साहब क्या कहते हैं? प्रगट कहूँ तो मारिया, पर्दे लखे न कोई, सहना छिपा प्यारे तरह को कही बैरी होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब भी डरते हैं संसार से। आप बोल रहे कि नहीं कबीर साहब काहे लिए डरेंगे? जो है खुद ही तो वो कह रहे हैं, कबीर साहब ही ने कह रहे हैं, नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रगट कहूँ तो मारिया, पर्दे लखी न कोई, सहना छिपा प्यारे तरह को कही बैरी होय। प्यार बोलते हैं हम लोग गांव में, जो है धान का जो है और जो है उसका जो मतलब वो निकाल करके रख देते हैं, उसको पुआल बोलते हैं, पुआल प्यार। और वैसे ही गेहूं का जो है पहले होता था। तो कबीर साहब वही बात कह रहे हैं, वो पुआल के पीछे, प्यार के पीछे जो है परमात्मा छुपा हुआ है। प्यार मतलब प्रकृति, प्रकृति मतलब माया, माया मतलब मन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे हंस हंसनी, सारा भेद आप बुझ जाओ ना। प्रगट कहूँ तो मारिया, पर्दे लखे न कोई, सहना छिपा प्यारे तरह को कही बैरी होय। तो जो है कबीर साहब भी बेचारे जो है वो भी परेशान रहते हैं। ये माया देश में आप बोल लगे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा। अरे स्वामी जी परेशान हैं, वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी भी बेचारे परेशान हैं। बोलो नहीं वो कहाँ परेशान है, वो अभी ढूंढ रहा है अपने अंशों को। उनका काम ही है संसार में अपने अंशों को ढूंढना। तो मेला लगवा रहे हैं भाई, सिर पर स्वरवेद लोग इधर उधर घुमाओ, कहीं भी गली में, कचरे में, कूड़ा में मेरा अंश होगा। इसलिए वो ढूंढ रहे हैं जो है। एक पल भी जो है उनको चैन नहीं है। पहले तो हम लोग जाते थे तो आराम से मिल जाते थे, अगल बगल सोने को भी मिल जाता था। आप भेद नहीं समझ रहे।
आज की जो है 40 साल पहले जाओ तो जो है एकदम फ्री में थे। यही जो है वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, आश्रम पर जाओ आराम से भेंट हो जाता था। अब एकदम से जो है एकदम पागल हो रखे हैं, बिजी हो रखे हैं पूरे संसार में। ये काहे लिए परेशान है भाई? ये अपने अंशों को ढूंढने में लगे हुए हैं। और जो है एक आदमी बोल रहा है कि नहीं, ये विज्ञान देव जी महाराज ये काहे लिए परेशान है? इनको वो शक्ति जो है पूरे संसार में घुमा रही है, एक दिन भी उनको एक जगह सोने नहीं देती है। वो जो है ब्रह्म विद्या पर चारिका, सदगुरु का जग काम, अकरे करावे ताही को, सोई सेवा शीश नाम। और साथ में माता जी को भी परेशानी, इधर जाओ उधर जाओ। इनको सदगुरु जो है बैठने नहीं देता है एक पल के लिए भी, दौड़ा दौड़ा करके रखा है कि जो है ढूंढो जाओ। हंस हंस निषुद है, दीजिए तत्व लखाए, ब्रह्म विद्या पर चार है, छान बीन सब आए। तो स्वामी जी जो है सदाफल देव जी महाराज इनको जो है बैठने नहीं देता है। वो शक्ति जो है एकदम लगी हुई है और इनको जो है वो एक दिन भी बैठने नहीं देती है। रोज जो है यात्रा करना इतना आसान काम नहीं होता है। आप भेद को बूझो। इनको भी जो है स्वामी जी एकदम दौड़ा रखे हैं, बिल्कुल गाड़ी दे दी है पहिया वाली, चलते रहो, अपने हंस हंसनियों को ढूंढो, क्योंकि तुम्हें सदगुरु पद मिला है। ये भी परेशान है और आप बोलते हो कि नहीं हम परेशान हैं, तो सुबह भी परेशान तो शाम को भी परेशान। काहे लिए आए संसार में? कौन बोल रहा है आपको आने के लिए? स्वामी जी तो बुला रहे हैं। गगन मंडल में घर करे, उतरे नहीं संसार, अलीलायंतर देखिए परम पुरुष दरबार। परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय, अशोभाय अद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। ईश्वर वेद कह रही है, स्वामी जी आपको बता रहे हैं। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। और स्वामी जी कह रहे हैं, सहज शब्द एक उदय है, परम पुरुष है सोय,
ज्ञान दृष्टि तिहि लाइए, ससिचा को रगति हो। स्वामी जी साफ साफ बता दिए, स्वामी जी बता दिए साफ साफ, स्थिरा है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, मंडल की अंदर रहो, अचलाया का पयडोल, अनिरखी पारखी अनुभव कर, यह सतपुरुष मोल। निरख करके परख करके अनुभव करना है। और स्वामी जी भी परेशान है, सदाफल देव जी भी महाराज भी परेशान है। क्या है, तुझे कावन उपदेश दूं, पारग चर देव, अंतर गमन अनुभवायन भवसीव। स्वामी जी बूझ गए, पहले तो नहीं जानते थे तो रोते थे, तड़पते थे। उनकी तड़प, उनकी बिरह, बिरहाया गजीन को लगी, बुझत ही बुझाय, अबिरह लगन में जरी मरी, वा प्रभुआ यह बुझाय। तो जो है वो स्वामी जी जो है आपको स्वरवेद में सब बताए हैं, जो है कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। आपको एकदम बढ़िया हो जाना है, सोना जैसे हो जाना है। सोना तो आप है ही हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप तो सोना ही हो, सारे सोना ही हैं, सोनिया ही हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, क्योंकि आप सदगुरु में जो है प्रेम है आपका। तो जीवा प्रेम प्रभु सी करे, उतने प्रभु कर होय, कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पर, जगत प्रेम कर सोय। तो देखो, प्रभु से प्रेम जो है वो सूरज से होती है। प्रभु से प्रेम जो है शरीर से नहीं होता। ये शरीर तो नाशवान है, आप तो मतलब जानते ही हो। देखो जो है सुंदर होना जो है इस शरीर से कोई मतलब नहीं है। सुंदर जो है आपको तन से, मन से, वाणी से, कर्म से जो है आपको सुंदर होना है। सुंदर तो बहुत चीज लगता है, लेकिन उसमें जो है जहर भी है। ऐसे ही जो है आप इस संसार में जो है आप देख लेना, उसमें जो चीजें बाहर से बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, अंदर में जहर होता है। तो आपको जो है बूझ करके, समझ करके जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। और आपका जो है प्रभु तो जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। इस संसार में आप सुनते हो, तो जो है वह तो जो है वही है जो है
पंडित जान फूला रहला लुभाइला। तो अंदर में ही है वो, बाहर नहीं जाना है। यदि कोई कहता है इधर आ जाओ उधर आ जाओ, कहीं नहीं जाना। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावे लबीदा व पुराना हो, गावे लबीदा व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावे लबीदा व पुराना हो, गावे लबीदा व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडिता मूला पीर यवलिया। ई सब बारम बुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया सदा जल नीरमला। पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, कहते कबीरा सुना हो बीरहीना। गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको कहीं नहीं जाना है, सारा इसी शरीर में ही है। कोई भी जो है संत महात्मा का, उनको बोलिए भाई आप वहीं से रह करके हमारे को बोध कराओ। जो है जो आ रहा है, जो है कोई भी जो है शरीर भी आपका कोई स्पर्श नहीं करना चाहिए। सीधी सीधी देसी भाषा में आप बुझ जाओ। आपको जो है भाव रूप में जो है प्रभु को जो है समर्पण होना है। ये सब संसार में बहुत सारे ठगहार भी हैं। आपको जो है सद्गुरु की वाणियों में ही जो है सारा प्रभु से मिलने की शक्ति है। तो वाणी से जो है आप बुझ जाया करो प्रेम क्या चीज़ है। संसार वाला प्रेम नहीं है, वह प्रेम जो है गुरु के चरण में है और वह सूरत से है। असली सच्चा प्रेम वही है। आप सद्गुरु के हंस हो
और हंसनी हो। मैं जितना कहता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। ज्ञान अनंत है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय।